शानदार। मेरी कविता समाज में लड़के और लड़कियों में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, उस पर आधारित है। सुनिएगा। लड़का जन्मा तो घर में खुशियां मनाई गई, लड़का जन्मा तो घर में खुशियां मनाई गई, वंश बढ़ाएगा ऐसी बातें तो बनाई गई। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत खूब। लड़की जन्मी तो माथे पर सिकन आ गई, लड़की जन्मी तो माथे पर सिकन आ गई, पराया धन कहकर तकदीर जताई गई। एक को मिला बचपन से हौसला, एक को मिला बचपन से हौसला, तो दूजे का सब दबा रहे गला। एक को दी उड़ने की आजादी तो दूसरी को रस्मों की भेड़ चढ़। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, शानदार। पुरुष बना तो कहा गया, पुरुष बना तो कहा गया तू घर का मान है, पर क्या किसी ने पूछा उसके दिल में क्या अरमान है, उसके दिल में क्या अरमान है। बेटी जन्मी तो कहा गया तू लक्ष्मी का रूप है, बेटी जन्मी तो कहा गया तू लक्ष्मी का रूप है, मगर विवाह के समय ही वो सबसे कड़ी धूप है, सबसे कड़ी धूप है। एक ने बोझ उठाया मगर दर्द छिपा लिया, एक ने बोझ उठाया मगर दर्द छिपा लिया, दूसरी ने आंचल समेटा मगर आंसू। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत खूब, शानदार लाइनें। हमेशा हमारे समाज में बोला जाता है कि बेटियां कोमल होती हैं, सहनशील होती हैं, समाज का दर्पण होती हैं, पर आप बताइए क्या हमेशा बेटियां ही सही होती हैं? स्त्री जो सबका शोषण सहती है तो कभी खुद ही कानून का शोषण करने लगती है। इस पर मैंने अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित की है, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया बेटियां तो कोमल होती हैं, कहा गया कि बेटियां तो कोमल होती हैं, मगर कुछ जगह निर्दोषों को भी दोषी ठहराती हैं। कभी प्रेम में विश्वास देकर छल कर जाती हैं, कभी प्रेम में विश्वास देकर छल कर जाती हैं, तो कभी झूठे आंसू बहाकर रिश्ता मिटा जाती हैं। क्या बात है, बहुत खूब, शानदार। दहेज के नाम पर कभी बहू जलाई जाती है, दहेज के नाम पर कभी बहू जलाई जाती है, तो कभी झूठे इल्जामों में उसकी ससुराल जलाई जाती है। कभी माँ बाप को छोड़ स्वार्थ में जीने लगती है, कभी माँ बाप को छोड़ स्वार्थ में जीने लगती है, तो कभी निर्दोष को भी कसूरवार ठहराने लगती है। पुरुष को बोला गया कि तू घर का सहारा है, मगर जब जब भी तू टूटा कोई कंधा ना तुम्हारा है। कभी रिश्तों को संभाला तो खुद मिट गया, कभी रिश्तों को संभाला तो खुद मिट गया, कभी बेगुनाह था मगर दोषी बना दिया गया, कभी प्रेम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया, कभी प्रेम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया, बदले में विश्वासघात का जहर पी लिया, कभी पसीना बहाकर किसी का घर बसाया, तो कभी आरोपों में फंसाकर उसे ही झूठा ठहराया। सही गलत का फैसला यहाँ चेहरों से किया जाता है, सही गलत का फैसला यहाँ चेहरों से किया जाता है, और लड़की रोए तो मासूम, लड़का रोए तो मजाक उड़ाया जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। अगर आंसू लड़की की आंखों में हो, अगर आंसू लड़की की आंखों में हो तो पीड़ा बन जाते हैं, अगर वही दर्द लड़के के चेहरे पर हो तो कमजोरी कहलाती है। वाह 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 वाह। ना लड़की बेगुनाह होती है, ना लड़का गुनहगार होता है, ना लड़की बेगुनाह होती है, ना लड़का गुनहगार होता है। कौन सही कौन गलत ये लिंग से नहीं कर्म से तय होता है। जिसने छल किया वही अपराधी है, जिसने छल किया वही अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, और जिसने प्रेम से निभाया वही सच्चा है, चाहे वो कोई भी हो। तो अब समय आ गया है सही को सही कहने का, हर इंसान को इंसानियत के तराजू में तौलने का। और अगली दो पंक्तियां मैं आप सबको समर्पित करना चाहूंगी। इस मंच पर बैठे मैं आप सभी को सलाम करती हूँ और अगली दो पंक्तियां आप सभी के नाम करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो ताली बजाकर हौसला जरूर बढ़ाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ना देवी कहकर पूजना, ना देवी कहकर पूजना, ना दानों कहकर कुचलना, ना देवी कहकर पूजना, ना दानों कहकर कुचलना। अब हर रिश्ते को सिर्फ इंसानियत से परखना, इंसानियत से। तो आइए इस सत्य की पहचान करें, इंसान को उसके लिंग से नहीं बल्कि इंसानियत से स्वीकार करें, मानवता से। धन्यवाद।